बड़ी जिम्मेदारी दी गई आतिशी और सौरभ भारद्वाज को। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये दो व्यक्ति हैं, या फिर ये कहें आम आदमी पार्टी के ये वो पिलर हैं जो कि हमेशा आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। और आतिशी के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी केजरीवाल कैबिनेट में पहली महिला मंत्री बनी है। पहली बार कोई महिला को जगह मिली है अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में। और चूंकि ये लगातार देखा गया कि जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तो मनीष सिसोदिया के साथ ये काम करती हुई दिखाई दी स्कूलों को लेकर और शिक्षा नीति को लेकर, तो इसलिए पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चूंकि मंत्री पद की शपथ आतिशी ने ले ली है तो ये संभावना है कि उनको शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वो मनीष सिसोदिया के साथ लगातार काम करती रही हैं। और वहीं सौरभ भारद्वाज की बात करें, सौरभ भारद्वाज भी पूर्ण तरह से विश्वसनीय पात्र हैं अरविंद केजरीवाल के, और इसीलिए सौरभ भारद्वाज को चुना गया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर क्लास से विधायक रहे हैं और वो लगातार वहाँ से जीतते आए हैं, और इसीलिए सौरभ भारद्वाज चूंकि वो एक प्रमुख प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी के और हमेशा आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े रहे हैं, और इसीलिए मनीष सिसोदिया के रिज़ाइन के बाद और सत्येंद्र जैन के रिज़ाइन के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दो नाम सामने आए उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे, और जिनके नामों पे मोहर लगने के बाद अब से थोड़ी देर पहले ही राजभवन यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के निवास पर दोनों ने शपथ ले ली है। अब देखना है कि कौन कौन से पोर्टफोलियो इनको दिए जाएंगे, लेकिन संभावनाएं जो आतिशी को लेकर है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख संभावनाएं शिक्षा मंत्रालय को लेकर है कि शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा आतिशी को दिया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज को लेकर देखना होगा क्या क्या जिम्मेदारियां उनको अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी जाती है। जी विनय, क्योंकि जिस तरीके से अगर सौरभ भारद्वाज की बात करें या आतिशी की बात करें, दोनों के नाम जो थे जब से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया था उसके बाद क्यास लगाए जा रहे थे कि दोनों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आज दी गई है। और गौर करने वाली बात यह है क्योंकि तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं सौरभ भारद्वाज, और ऐसे में दूसरी बार ये जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट में आने की। सौरभ भारद्वाज के लिए जरूर ये कहा जाता है कि तेज तर्रार हैं, और इससे पहले चूंकि वो दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन थे और दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। कैबिनेट में अब उनको जगह दी गई है क्योंकि इनके पास अभी तक चूंकि दिल्ली डायलॉग कमीशन भी इनके पास रहा और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में भी ये कार्यरत है, और अब जो जिम्मेदारी दी गई है वो मंत्री की दी गई है। मंत्री में देखना है कि कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने सबसे पहले जब ईडी ने अरेस्ट किया उसके बाद जो सत्येंद्र जैन के पास पोर्टफोलियो थे वो मनीष सिसोदिया को दिए गए। मनीष सिसोदिया पे जब कुल 18 पोर्टफोलियो थे, लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया ने भी रिजाइन दिया और जब फिलहाल वो हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में है, तो उसके बाद अब जो अलग अलग जो मंत्रालय थे वो इन मंत्रियों को दिए जाने हैं। कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाता है ये संभावनाएं पूरी है। अब चूंकि दिल्ली का बजट आने वाला है तो कैलाश गहलोत बशर्ते दिल्ली का बजट इस बार पेश करेंगे विधानसभा में, लेकिन किसको मंत्रालय दिया जाता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये देखना होगा। 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे, उसमें से कौन सा मंत्रालय किन किन मंत्रियों में दोबारा से दिया जाता है, दोबारा से आवंटन करना होगा मंत्रालय को। जो मंत्री जो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी वो भी देखना होगा किस तरह से जो मौजूदा मंत्री हैं उनमें इन सबको बांटा जाता है। जी, और आतिशी का अगर मैं विनय जिक्र करूं, क्योंकि आतिशी पहले एक स्कूल में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, और जिस तरीके से हमने अगर मनीष सिसोदिया के साथ अक्सर देखा था कि एक सलाहकार के रूप में काम करती थी। हमेशा अगर हम कहें स्कूलों को बदलने की बात कहें कि दिल्ली के स्कूलों की रूपरेखा जो है वो बदली है, तो आतिशी का कहीं ना कहीं उसमें योगदान रहा है। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि आतिशी के पास जो है वो शिक्षा मंत्रालय हो सकता है? इसमें पूरी संभावनाएं हैं कि शिक्षा मंत्रालय आतिशी को मिलेगा, और पूरे कयास इस बात के लग रहे हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि जब मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, तब लगातार मनीष सिसोदिया के साथ स्कूलों को लेकर और स्कूलों की पॉलिसी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्कूलों की इमारतों को लेकर तमाम मौके पर आतिशी उनके साथ रही। कई ऐसी पॉलिसी है शिक्षा को लेकर जो कि आतिशी की तरफ से यहाँ पे सजेस्ट की गई थी मनीष सिसोदिया को, और इसीलिए उनको ये लगातार कहा गया कि जहाँ मनीष सिसोदिया दिल्ली की शिक्षा नीति बदल रहे हैं तो उसमें आतिशी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और इसलिए पूरी तरह से संभावना है कि चूंकि मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय था, मनीष सिसोदिया ने रिजाइन दिया, और अब चूंकि ये मंत्रालय खाली है तो ऐसे में आतिशी को लेकर पूरी संभावना है कि शिक्षा मंत्रालय का भार आतिशी को दिया जा सकता है, ताकि जो स्कूलों में काम चल रहे हैं या फिर जो स्कूलों
की पॉलिसी चल रही है वो उसी तरह चलती रहे, उसमें किसी तरह का कोई ब्रेक ना आए। और आतिशी बखूबी दिल्ली के स्कूलों और दिल्ली की जो पॉलिसी है, चूंकि वो मनीष सिसोदिया के साथ काम करती रही हैं इन तमाम पॉलिसी को लेकर, इसलिए आतिशी भी बखूबी उन पॉलिसी से और उन स्कूलों से वाकिफ है जो कि जिनके काम दिल्ली में चल रहे हैं। इसलिए आतिशी के लिए पूरी संभावना है कि उनको दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। जी, और अगर सौरभ भारद्वाज की बात करें विनय, क्योंकि हालांकि दूसरी बार उन्हें कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, इससे पहले भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सरकार जो है 49 दिनों तक ही चल पाई है। तो ऐसे में क्या जो स्वास्थ्य का विभाग है, हेल्थ मंत्रालय जो है, वो क्या सौरभ भारद्वाज को दिया जा सकता है? क्योंकि पहले तो परिवहन मंत्री थे, लेकिन इस बार जो है क्या चेंज किया जा सकता है या फिर पूरे कैबिनेट में ही बदलाव किया जा सकता है? कुछ ऐसे भी जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, पोर्टफोलियो चूंकि 18 थे मनीष सिसोदिया के पास, तो उसमें किस किस को कौन कौन सा मंत्रालय देना है ये भी देखना होगा। अब चूंकि आबकारी नीति जो आबकारी डिपार्टमेंट है वो मनीष सिसोदिया के पास था, अब ये सवाल उठता है कि क्या वो सौरभ भारद्वाज को दिया जाएगा या नहीं जाएगा। पीडब्ल्यूडी का जो जिम्मा है वो भी क्या सौरभ भारद्वाज के पास आता है या नहीं। और इसके अलावा जो अन्य जो मंत्रालय थे, एक्साइज का जो मंत्रालय था, उसके लेकर भी लगातार एक कयास है कि क्या सौरभ भारद्वाज को दिया जाता है या नहीं, या फिर सभी जो मंत्रालय है उनको फिर से रिशफल किया जाता है। जो सभी मौजूदा मंत्री हैं दिल्ली के, उनमें रिशफल किया जाता है। हालांकि रिशफल को लेकर हम भी उम्मीदें कम है, लेकिन ये जरूर उम्मीद है कि जो सौरभ भारद्वाज जो आतिशी है उनके पास कुछ मंत्रालय देकर जो बाकी जो मंत्रालय हैं वो अन्य मंत्रियों में बांटे जा सकते हैं। जी चलिए, इंतजार रहेगा कि पोर्टफोलियो में कौन कौन से विभाग जो है वो मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज